हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के प्रमुख बाग परियोजनाओं के बारे में, जिनसे संबंधित एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आइए हम लोग बाग परियोजनाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, बाग परियोजनाएं के बारे में। बाग को इंग्लिश में टाइगर के नाम से जानते हैं। ये टाइगर ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम टिग्रिस है। यानी टाइगर जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका नाम टिग्रिस है, और जो पार्सियन शब्द है। यानी बाघ का इंग्लिश में नाम टाइगर है और टाइगर ग्रीक भाषा के टिग्रिस से लिया गया है, और जो पार्सियन शब्द है। एनिमल प्लेनेट इनके अनुसार से विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर बाघ को कहा गया है। यानी विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर बाघ है एनिमल प्लेनेट के अनुसार से। हुआ क्या, 1969 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संस्थान संरक्षण के 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों की संपूर्ण सुरक्षा की जाए, जिसके तहत भारत ने 1972 ईस्वी में पहली बार बाघों की जनगणना कराई। इन जनगणना में इस बाघों की लुप्त हुई प्रजाति को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत जिम कॉर्बेट से की गई, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। यानी भारत में सबसे पहले बाघों की जनगणना 1972 ईस्वी में कराई गई, जिसमें यह देखा गया कि बाघों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी, यानी लुप्त प्राय प्रजाति में आते थे। इसलिए बाघों को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसमें लुप्त प्राय बाघों को बचाने के लिए यह 1973 में कानून बनाया गया, जिसका नेतृत्व कैलाश संखला ने किया, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिन्हें 1992 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 4 सितंबर 2006 को बाघ निर्देशालय का नाम बदल दिया जाता है। बाघ निर्देशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कर दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय जो पहले बाघ निर्देशालय था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कर दिया जाता है। बाघ अभ्यारण्यों की संख्या देख लें तो बाघ अभ्यारण्यों की संख्या भारत में 50 है, जो कि 18 राज्यों में है। यानी भारत में बाघ अभ्यारण्य 50 हैं, जो कि कितने राज्यों में हैं? 18 राज्यों में है। इसके केंद्रीय कार्यालय की बात करें तो भारत में बाघ परियोजना के केंद्रीय कार्यालय 3 हैं। एक नागपुर है, एक गुवाहाटी है और एक बेंगलुरु है। यानी ये तो आपकी थी बाघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम क्रम वाइज बाघ परियोजनाओं के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। ठीक, उत्तराखंड राज्य में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। एक का नाम राजा जी और एक का नाम जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट के बारे में देखते हैं। जिम कॉर्बेट जो है 1935 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नर माल्कम हैली के नाम से हैली नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। यह कॉर्बेट रामगंगा नदी पर
स्थित है, रामगंगा नदी के पास स्थित है, जिसका 1935 ईस्वी में अंग्रेजी गवर्नर माल्कम हैली के नाम से हैली नेशनल पार्क रखा गया, जिसे स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। लेकिन 1957 ईस्वी में एक प्रसिद्ध शिकारी हुए जिनके नाम से इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह जो जिम कॉर्बेट है, इनका पूरा नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। आइए दूसरे राज्य पर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं, जिसमें नामदफा, यह नामदफा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य है। पक्के या पखुई, ये बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा कमलांग, कमलांग बाघ अभयारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि कमलांग नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे अंतिम अर्थात 50वां बाघ अभयारण्य है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में एकमात्र बाघ अभयारण्य है, जिसका नाम वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है। केरल की बात कर लेते हैं। केरल में 2 बाघ अभयारण्य हैं, एक का नाम पेरियार और एक का नाम परबिम्बिकुलम। यह दोनों बाघ अभयारण्य केरल में हैं। असम की बात करते हैं। असम में 4 बाघ अभयारण्य हैं, जिसमें काजीरंगा, यह काजीरंगा जो बाघ अभयारण्य है, यह सर्वाधिक घनत्व यानी बाघों का सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ अभयारण्य है। एक मानस बाघ अभयारण्य असम में है, नामेरी बाघ अभयारण्य असम में ही है, ओरांग बाघ अभयारण्य ये भी असम में है। आइए दूसरे राज्य पर देखते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रदेश में सर्वाधिक बाघ अभयारण्य भी हैं और सर्वाधिक बाघों की संख्या भी मध्य प्रदेश में है, जिसमें मुख्य रूप से बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, पन्ना बाघ अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में है। जो पेंच बाघ अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और ये पूरे भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य भी है। संजय दुबरी बाघ अभयारण्य ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में 2 बाघ अभयारण्य हैं, एक का नाम सिमलीपाल और एक का नाम सतकोसिया बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 4 बाघ अभयारण्य है, एक का नाम कालकंड मुदथुरई, जो कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बाघ अभयारण्य है। एक अन्नामलाई बाघ अभयारण्य भी तमिलनाडु में है, मधुमलाई भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम को हाल ही में बाघों की जनगणना में इसे बाघों के रख रखाव के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिया गया है, सत्यमंगलम, जो कि तमिलनाडु में है। आइए दूसरे राज्य। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 बाघ अभयारण्य हैं, एक का नाम नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बाघ अभयारण्य है, जो कि आंध्र प्रदेश में। कंवल बाघ अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में 3 बाघ अभयारण्य, एक का नाम इंद्रावती, एक का नाम अचानकमार और एक उदंती सीता नदी। ये तीनों बाघ अभयारण्य आपके छत्तीसगढ़ में हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में एकमात्र बाघ अभयारण्य है, जिसका नाम डंपा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य हैं। एक दुधवा, जो कि उत्तर प्रदेश का एकलौता, उत्तर प्रदेश में इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर जिले में है। पीलीभीत और आमनगढ़
ये तीनों बाघ वर्ण उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2 बाघ वर्ण है, एक का नाम बुक्सा और एक का नाम सुंदरवन। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंद्र हिली, ये तीनों बाघ वर्ण आपके राजस्थान में हैं। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंद हिली। आइए दूसरे राज्य पर देखते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक में आपके बांदीपुर बाघ वर्ण कर्नाटक में है, नागरहोल कर्नाटक में है, भद्रा, ददेली, आंसी और बिलीगिरी, ये सभी बाघ वर्ण कर्नाटक में है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में मेलघाट, बोर, नागजीरा, सह्याद्री, तदोबा, अंधेरी, यह सभी बाघ वर्ण महाराष्ट्र में हैं। एक और जानकारी बता देते हैं कि बाघों की जनसंख्या 2019 में 2967 आंकी गई, जो कि विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। 2014 में इनकी जनसंख्या 2226 थी, जिसमें 741 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में और सर्वाधिक बाघों के रख रखाव के लिए पुरस्कार सत्यमंगलम तमिलनाडु को दिया गया। यह आपको जानकारी समझ में आए। आइए कुछ और संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बाघ की प्रजातियों के बारे में बात करें तो बाघ की भारत में नहीं विश्व में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बाली टाइगर इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाई जाती थी। यह प्रजाति अब विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी अब यह प्रजाति नहीं पाई जाती। कैस्पियन टाइगर यह मध्य एशिया के टकला मकान मरुस्थल पर पाई जाती थी, जो कि अब ये लुप्त प्राय प्रजाति है। जावा टाइगर ये भी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाई जाती थी और जो कि लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी विश्व में 9 बाघों की प्रजातियां पाई जाती थी, जिसमें 3 बाघों की प्रजातियां बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावा टाइगर, यह प्रजाति अब नहीं पाई जाती है। यह 6 प्रजाति पाई जाती हैं। बंगाल टाइगर जो कि पश्चिम बंगाल में, इंडो चाइनीज, इंडो और चाइनीज के बीच में, मलायन टाइगर, सुमात्रा टाइगर, साइबेरिया टाइगर और दक्षिणी चीन सागर टाइगर। यह जो है प्रजाति आपकी, यह प्रजातियां केवल बाघों की अब पाई जाती है, यानी विश्व में बाघों की 9 प्रजातियां थी, जिसमें 3 प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं और ये 6 प्रजातियां अब पाई जाती हैं। बाघ दिवस की बात करें तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश हर वर्ष नवंबर माह में मोगली महोत्सव का आयोजन करता है, जो कि राष्ट्रीय उद्यानों में किया जाता है, यानी बच्चों को प्रकृति के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करने के लिए मध्य प्रदेश मोगली महोत्सव मनाता है। यह बाघ परियोजना से संबंधित सभी प्रश्न के जानकारी हासिल हुई। आशा है आपको समझ में आया होगा।